मच अडो अबाउट नथिंग जो इनका प्ले है वो काफी जो है एक मैच्योर प्ले माना जाता है। इसमें क्योंकि जो कैरेक्टर इन्होंने डिपिक्ट किए हैं उनके माध्यम से काफी अच्छी अच्छी स्पीचेस को बुलवाया है। ये प्ले की कमिंग ईयर जो मानी जाती है 1598, यही जनरली मिलती है हर जगह पर। और ये फेज जो होता है इनका विलियम जे लॉन्ग के अकॉर्डिंग सेकेंड फेज में ये प्ले आता है। ये जब क्वेश्चन बनता है तो अर्ली वर्क और एक लेट वर्क इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। तो जो लास्ट फेज के जैसे सिम्बेलिन है, विंटर्स टेल है, टेम्पेस्ट है, ये दे देगा। और एक आपको मचेडो अबाउट दे देता है। पहला क्वेश्चन बना देता है कि कौन सा इसमें ऑड है। तो बाद वाले जो है सारे लास्ट प्ले हैं और ये वाला जो है इनका मेडुअल या अर्ली प्ले माना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन एक बन जाता है मच अडो अबाउट नथिंग, उसमें शामिल होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस होगा, एज यू लाइक इट होगा, या फिर रोमियो जूलियट होगा। और उसमें से एक टेम्पेस्ट होगा, या उसमें से जो है एक सेम्बेलिन रख देगा। फिर पूछ लेगा कि ऑड क्या होता है, ऑड कौन सा इसमें है। तो इस तरह की चीजों से यहाँ क्वेश्चन इससे बन जाता है। प्लेस ऑफ सेटिंग की अगर हम बात करें तो इस प्ले की जो सेटिंग है मसीना है, जो कि एक पोर्ट है, सिटी है सिसिली का, जो इटली में आता है। सोर्स इसका लोडोविको अरिस्टोस नॉवेल है, ओरलैंडो फोरेसियो की जो है स्टोरी है, उससे जो इसको लिया गया है। नंबर ऑफ कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो 23 कैरेक्टर्स जो है इसमें मेजर और माइनर सिग्निफिकेंट कैरेक्टर डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर। डॉन पेट्रो कुछ इसके मेजर कैरेक्टर हमने यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि हमारे परीक्षा के स्तर से ये काफी महत्वपूर्ण है। डॉन पेट्रो प्रिंस ऑफ एरागॉन है और डॉन जॉन हिज बास्टर्ड ब्रदर है। इसका जो है काफी गेम रहता है इस पूरे प्ले में। क्लाडियो ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, किल क्लाडियो इसी में फेज आता है, हेमलेट पे न चले जाइएगा। आ यंग लॉर्ड ऑफ फ्लोरेंस है। बेनेडिक्ट एक यंग लॉर्ड ऑफ पडुआ है। लियोनार्डो गवर्नर ऑफ हसीना। लियोनार्डो भी कैरेक्टर अन्य प्ले में भी आया है। जो भी ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक से अधिक या दो से अधिक प्ले में आए हैं वो कैरेक्टर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिन पे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे आप लोगों से कि ये कौन कौन से प्ले ऐसे हैं। एम आई ऑडिबल? स्क्रीन विजिबल? बोल दो जी भाई। सर, जी सर, यस बोथ आर विजिबल। चलिए एंटोनियो ये भी कैरेक्टर आपको मल्टीप्ले में डिपिक्टेड है बाय शेक्सपियर, उसका ब्रदर है। बाल्थाजार सर्वेंट है, ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई प्ले में आया हुआ है, जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में आप देख सकते हैं। बोराचियो फॉलोअर है डॉन जॉन का, ये भी उसके जो है कॉन्स्पिरेटरी में शामिल रहता है। कॉनरेड फॉलोअर है डॉन जॉन का। डॉगबेरी कांस्टेबल है। डॉगबेरी एंड बर्जिस इनका एक अहम रोल होता है इस पूरे प्ले में। और फ्रियार और फ्रांसिस ये बॉय हीरो, जो इसकी मेन जो है हीरोइन। ये नाम जो है थोड़ा आयरनिकल है, नाम जो है ये हीरो है और है ये हीरोइन। बियाट्रिस नीस है लियोनार्डो की, इसकी कजिन है। लेब बहुत ही विटी कैरेक्टर है। मार्गरेट ये भी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिक प्ले में क्वीन का नाम आपको मिल जाएगा। वेटिंग जेंटलमैन अटेंडिंग हीरो की ये वेटिंग वुमेन है। अर्सुला कैरेक्टर जो है पूछा गया कैरेक्टर है, आपको प्रीवियस में मिला होगा। वेटिंग जेंटल वुमेन ये भी हीरो है। इसके साथ कई अटेंडेंस वॉचेस लार्ड सर्वेंट सब है। प्रोटैगनिस्ट की हम इस प्ले में बात करें अगर तो बेनेडिक्ट एंड बेयाट्रिस सेंट्रल फिगर है, जो कॉमिक सब प्लॉट भी इनके साथ में जुड़ा रहता है। हीरो एंड क्लॉडियो सेंट्रल फिगर है जो मेन प्लॉट में है। एंटागोनिस्ट डॉन जॉन जो है इसमें है, इसके कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, पूरी तरह तो नहीं। इलिजिटिमेट ब्रदर है, ये हीरो एंड क्लॉडियो के अगेंस्ट प्लॉट करता रहता है। बीटी कैरेक्टर इसमें जो है
बियाट्रिस और बेनेडिक्ट मारे जाते हैं। दे आर शार्प विट एंड वेंचर। इनके जो है काफी चतुराई भरे एक्टिविटी से इनके जाना जाता है। टोटल एक्ट में इनका 5 एक्ट का प्ले है। 17 सीन इसमें जो है डिपिक्ट किए गए हैं। फेमस एक्ट सीन में जो है एक्ट 4th सीन फर्स्ट जो है वेडिंग सीन आता है। क्लाडियो डिनाउंस्ड हीरो और मना कर देता है, which lead to play the dramatic turning point। ये काफी सीन जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है जहाँ पर वो रिफ्यूजल आ जाता है उसका। अगला टोटल लाइंस की अगर हम बात करें 2821 लाइंस जो है इसमें अप्रोक्सीमेटली डील की गई हैं और टोटल वर्ड्स इसमें 22,305 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली इसमें यूज किए गए हैं। सॉन्ग में एक ही सॉन्ग इसमें डिपिक्ट किया गया है, दिया गया है। सॉन्ग क्या है? सिंग नो मोर लेडीज सिंग नो मोर। ये सॉन्ग बाल्थाजार के द्वारा गाया गया है एक्ट सेकेंड सीन थर्ड में। ये सॉन्ग इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि विलियम शेक्सपियर के इस तरह के प्लेस के जो सॉन्ग हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। फर्स्ट स्पीच इस प्ले की जो है लियोनार्डो के द्वारा बोली जाती है जो कि एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में आती है। आई लर्नड इन दिस लेटर that Don Pedro of Aragon comes this night to Messina। लियोनार्डो कहते हैं मैं जान पा रहा हूँ कि डॉन पेट्रो और अरागोन के अब जो है इस रात मसीना वो आने वाले हैं, उनके कुछ कोई मिलने वाले हैं, वो कहीं से जंगों में जीत करके आए हुए हैं। टोटल स्पीचेस में 836 स्पीचेस अप्रोक्सीमेटली इसमें डील बाय शेक्सपियर। लास्ट स्पीच ऑफ द प्ले बेनेडिक्ट की है। एक्ट 5th सीन 4th में डिपिक्ट की गई है। थिंक नॉट ऑन हिम टिल टुमारो। थिंक नॉट ऑन हिम टिल टुमारो। उसके विषय में कल तक ना सोचो। आई शैल डिसीव द ब्रेव पनिशमेंट फॉर हिम स्ट्रेक अप पाइपर्स। मेजर सोलिलोकी में बेनेडिक्ट की एक सोलिलोकी एक्ट सेकेंड सीन थर्ड में आती है। दिस कैन बी नो ट्रिक द कॉन्फ्रेंस वाज सैडली बॉर्न। कॉन्फ्रेंस वाज सैडली बॉर्न। ये सोलिलोकी है बेनेडिक्ट की, सोचती है। नेक्स्ट जो सोलिलोकी है बियाट्रिस की है, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में आती है। व्हाट फायर इज इन माइन एयर्स कैन दिस बी ट्रू। मेरे आंख में इतना तीखापन क्यों, क्या ये सही चीजें हैं? ऐसा कुछ बियाट्रिस बोलती है। असाइड्स इसमें डिपिक्ट करी गई हैं। बेनेडिक्ट जो है एक्ट सेकेंड सीन थर्ड में सोच रही है। सोलिलोकी और असाइड में माइनर इतना अंतर है कि असाइड में कैरेक्टर स्टेज पर होंगे, सोलिलोकी में वो अकेले कैरेक्टर होगा। यहाँ पर कैरेक्टर और भी हैं। बेनेडिक्ट बोलती है आई शुड थिंक दिस ए गिल्ट बट दैट इज व्हाइट ब्रेडेड फेलो स्पीक इट। व्हाइट ब्रेडेड फेलो बियाट्रिस बेनेडिक्ट की स्पीच है। डॉन जॉन एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में बोलता है आई कैन नॉट हाइड व्हाट आई एम, आई मस्ट बी सैड व्हेन आई हैव कॉज। फेमस स्पीच में इसकी बेट्रिस की काफी फेमस स्पीच है और बेनेडिक्ट इसके साथ ही में रहती है। एक्ट 4 सीन फर्स्ट में आती है बेनेडिक्ट की स्पीच। ओ दैट आई वर अ मैन आई वुड ईट हिज हर्ट इन द मार्केट प्लेस। काफी फेमस ये है और ये कई बार जो है एग्जाम्स में आपको देखने को भी मिली होगी। कम आई विल हैव दी बट बाय दिस लाइट आई टेक द बार जॉय आरबीटी। बेनेडिक्ट की स्पीच आती है एक्ट 5th सीन 4th। मेजर इंसिडेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें बेनेडिक्ट और बेनेडिक्ट का कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है और वो सब एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, या जो सीन था ये काफी महत्वपूर्ण इसका माना जाता है। पब्लिक सेमिंग्स ऑफ हीरो एट द वेडिंग। उसको बाद में वो बता देता है कि शायद इसका किसी दूसरी जगह से मैटर है, तो वहां पर उसे पब्लिक सेमिंग इसको फेस करनी पड़ती है हीरो को जो है। अनकवरिंग द डॉन जॉन्स प्लॉट द रिजोल्यूशंस ऑफ द प्ले। डॉन जॉन जो यहाँ पर प्लॉट करता है और बाद में वो अनसक्सेस हो जाता है और भाग भी जाता है। क्लाउन्स एंड फूल में डॉगबेरी एंड वर्जस जो इसके कैरेक्टर हैं, इनमें जो है कॉमिक टर्म्स जो है इनपे मिलता है, ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं। एक्ट थर्ड सीन थर्ड में जो है इसकी ये अपीयर होता है और अपनी जो है बातचीत करता है। थीम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हाईलाइट्स द डेंजर ऑफ डिसीट एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग व्हाइल आल्सो सेलिब्रेटिंग द ट्रिम्फ ऑफ लव एंड रिडेम्पशन। ट्रम्प एंड लव एंड रिडेम्पशन ये मेन थीम इसकी हो सकती है।
Dogberry is one of the Shakespeare's memorable comic character known for his the malapropism. शेक्सपियर के जितने भी कैरेक्टर हैं उसमें डॉगबेरी एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैलाप्रोपिज्म के वजह से काफी फेमस हुआ है इनके सारे कैरेक्टर्स में से। मैलाप्रोपिज्म क्या है? स्प्लिट ऑफ टंग, मतलब जुबान का फिसल जाना, किसी समानांतर उच्चारण वाले शब्द को उसके बदले में कह देना, मैलाप्रोपिज्म कहा जाता है। फेमस क्रिटिकल कमेंट्स की अगर हम बात करें तो सैमुअल जॉनसन प्रेज दिस प्लेस ट्रूथ ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स आपने रखा है। स्किल सेट ऑफ डायलॉग, जो इसके डायलॉग है स्किलफुल होने चाहिए। एसी ब्रेडले ने कह दिया इस पे नोटेड ऑफ द प्लेस एमिएबल एंड द गेटी एंड द ब्रिलियंट विट। एसी ब्रेडले ने इसको ब्रिलियंट विट इसके कैरेक्टर्स को माना है। मेजर बुक्स जो इस प्ले के सोर्स पर आधारित लिखी गई हैं उसमें मच अडो अबाउट नथिंग ए क्रिटिकल गाइड, ध्यान रखिएगा ये शीर्षक है पूरा विलियम शेक्सपियर के प्ले का। आगे क्रिटिकल गाइड लगा करके जब टाइटल बनता है तो डिबोराह कार्टमेल का जो है ये वर्क बन जाता है, क्रिटिकल वर्क माना जाता है। शेक्सपियर्स कॉमेडीज बाय हैरोल्ड, ये भी वर्क इंपॉर्टेंट है और ये जो है मच अडो अबाउट नथिंग के एलिमेंट से इंस्पायर्ड होकर के ये दोनों वर्क इसमें क्रिटिसिज्म लिखा गया है। तो इस तरह से हम लोग जो है देखे कि मच अडो अबाउट नथिंग का जो मेजर सोर्सेस हैं इस कब आया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एक्ट और सीन एक्ट की तरह कितने वर्ड आए हैं, कौन सा एक्ट कौन सा सीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों पे हमने आप लोगों से डिस्कस किया। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक है, मिलेंगे कल आप लोगों से एज यूजुअल। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir, and all. Most welcome. Welcome. Thank you. Good night, everyone. Take care. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Good night, everyone. Everyone. Thank you. Good night.